बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स ईयर 2023। सो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और रिक्वायरमेंट में जो हमें कहा है कि इन मेथड का यूज़ करके आप डेप्रिसिएशन निकालें, तो उसके हिसाब से हमारे पास सारा डाटा भी यहीं गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं डेप्रिसिएशन 4 तरह के मेथड से निकाला जा सकता है और यहाँ पे हमें कहा हुआ है कि आप ये चारों मेथड यूज़ करके डेप्रिसिएशन निकालें। और किस ईयर के लिए? 2020 और 2021 ईयर के लिए। इसके बाद हमें कह रहे हैं एडजस्टिंग एंट्री दे दें किसके लिए? स्ट्रेट लाइन मेथड। और फिर कह रहे हैं क्लोजिंग एंट्री किसके लिए बना लें? वर्किंग आवर मेथड के लिए। और ये आप ईयर भी देख लें कि कौन से ईयर के लिए क्या कहा हुआ है। तो एक हमें 2020 और एक हमें 2021 ईयर के लिए कहा हुआ है और एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, इसके बाद इसकी पार्शियल बैलेंस शीट बनेगी और वो किस में बनेगी? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ मशीन गिवन है और कभी कभी नहीं गिवन होती तो वो हमें निकालनी होती है। ठीक है, बहुत कम होता है ऐसा कि नहीं गिवन होती तो हमें खुद निकालनी होती है। अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो मैं आपको समझा दूंगी कि वो भी कैसे निकाली जाती है, बट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है तो मैं नहीं समझाऊंगी इधर। चलें फिर आगे मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ करके। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, मैं आपको सिंपल यहाँ पे समझा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास केस 1 है, इसका पार्ट 1 यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड के ज़रिए हम डेप्रिसिएशन निकालें। सबसे पहले तो आपने इस तरह से हेडिंग लिख देनी है, कंप्यूटेशन होगी। सबसे पहले तो ये होता है फार्मूला, ये आपने फार्मूला याद रखना है। एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू भी कह सकते हैं, इसको स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हैं, और डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। और अच्छा, इसका जो और भी मेथड्स होते हैं उनका भी फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, बट वो ईयर्स का कभी कभी होता है कि ईयर्स नहीं होता। अगर आप वर्किंग आवर मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आवर्स लग जाएगा, तो इसी से बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस होती है, तो जिससे हमें पता चलता है कि ये वाला फार्मूला इस वाले मेथड में यूज़ होगा और ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ होगा। बट होता कुछ इस तरह से ये कि कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू होती है। ठीक है, या आप स्क्रैप वैल्यू कह सकते हैं। अच्छा, तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने जा रहे हैं, हमारे पास कॉस्ट गिवन है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगी माइनस का साइन और फिर ये सेल्वेज वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आ जाएगी। और एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स भी लिखा हुआ है, कितना है? 10। तो आपने ये 10 लिख देना है। इसके बाद सिंपल आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपने लिख देना है पर ईयर करके। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हैं तो लिखा जाएगा पर ईयर, राइट। इसी तरह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम निकालने जा रहे हैं किसके लिए? 31 दिसंबर 2020 के लिए। हमें 2 साल का है डेप्रिसिएशन निकालने को, 2020 और 2021 के लिए। तो ये तो आगे एनुअल डेप्रिसिएशन यानी कि सालाना। अब हमें 2 साल का निकालना है, तो जो कि 2020 है, हमारा जो क्वेश्चन है ये आप देखेंगे 2020 है और इसका जो मंथ है हमारे पास है, तो हमारे पास अप्रैल हमारे पास इसका मंथ है, तो आपने अप्रैल से भी काउंट करके चलना है आगे तक। जो मंथ्स हमारे पास 12 मंथ पूरे होंगे, तो अप्रैल से काउंट करेंगे तो कितने बनेंगे? 9 मंथ्स बनते हैं। तो आपने सिंपल ये 36,000 को करना है इधर इस तरह से लिखना है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 9 और डिवाइड बाय जो साल में जितने भी मंथ्स होते हैं कितने होते हैं? 12। तो 12 से आपने डिवाइड कर देना, तो जो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा इतना, क्योंकि हमने 2020 का निकाल लिया और ये जो क्वेश्चन है ना ये 2020 का ही। अगर आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा उसमें डेट क्या लिखी है? 2020 और अप्रैल का मंथ है, तो आपने ये डेट चेक करके इस तरह निकालना है। ठीक है, तो ये तो आगे 2020 के लिए। और हम अब निकालना है एक और ईयर जो कि 2021 है, जो कि अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। मतलब क्वेश्चन में अगर आप देखा जाए तो वो मतलब पूरा निकलेगा। ठीक है, तो आप चाहें तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है। आप डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता रही हूँ, क्योंकि एनुअल डेप्रिसिएशन हमने यहाँ निकाला हुआ यानी कि साल का। अगर आप इस तरह साल का जैसे निकालेंगे सेम मेथड यूज़ करके इसी तरह, तो साल का भी वैसे निकलेगा। तो ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और ये 36,000 ऐसी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम साल का निकाल रहे हैं। साल में कितने? 12 महीने हैं, 12 महीने का यूज़ करके फिर डिवाइड बाय 12 महीने से करेंगे, तो ये हमारे पास 36,000 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। अब मैं आपको उसका जो सेकंड पार्ट है वो दिखा देती हूँ। सो ये हमारे पास इसका केस 1 का पार्ट 2 है, जो कि है वर्किंग आवर मेथड। और वर्किंग आवर मेथड के लिए हो जाता है डेप्रिसिएशन पर आवर, और यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है, और ये एस्टिमेटेड लाइफ इन ये हो जाएगा आवर्स में। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास एज इट इज़ जो गिवन है, हमारे पास कॉस्ट है 4 लाख से और जो सेल्वेज वैल्यू वही रहेगी, और बस ये लाइफ इन आवर्स हमारे पास गिवन है, तो आपने वो यहाँ पे वो वैल्यू लिख देनी। फिर आप सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका जो आंसर आएगा डेप्रिसिएशन पर आवर, तो यहाँ पे आपने पर आवर इसका यूनिट ज़रूर लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। इसी तरह हम सेम निकालेंगे 31 दिसंबर 2020 के लिए, तो ये भी आपने इस तरह से करना है जैसे हमने वहाँ किया था, और यहाँ भी जैसे 2020
2020 के लिए निकाला था वहाँ, तो सेम यहाँ भी 2020 के लिए निकाला जाएगा और 2021 के लिए भी निकाला जाएगा। तो ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास 2 यहाँ से हमने लेना है 2, और ये 2000 और ये 3500 ये हमने क्वेश्चन से उठाया, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास ये वैल्यू लिखी है जो कि वर्किंग आवर मेथड के लिए आपने देखना है, ये वर्किंग आवर मेथड की वैल्यू, ठीक है। तो उसके आगे लिखा होता है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें यहाँ हमारे पास ये वैल्यू लिखी है 2000 और ये 3500, यहाँ आर्स इसके आगे लिखेगा। अभी पूरा क्वेश्चन समझ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमें किसकी बात हो रही है, कि ये वाले जो वैल्यूज़ है ये किस वाले मेथड में यूज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह आपने 2000 लेना है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 से करके इसका आंसर लिख देना है। फिर ये मतलब ये जो है ना, ये वाला जिस तरह से मैं मेथड आपको समझा रही हूँ, ये आपने सारे क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो 3500 करके मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करें और जो वैल्यू यहाँ पर आएगी 2 आए 3 आए 4 आए, जो भी वैल्यू आएगी आपने जो क्वेश्चन में लिखी होगी वैल्यू, उसको हमेशा इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद से तो इसका नेक्स्ट आ जाता है, इसका केस 1 का ही पार्ट 3 आ जाता है। तो ये हमारे पास है यूनिट प्रोडक्शन मेथड। तो ये कुछ इस तरह से यूज़ होगा। इसका फॉर्मूला तो मैंने यहाँ लिख दिया सेम वैसे ही, बस ये आ जाएगा पर यूनिट से, क्योंकि यूनिट प्रोडक्शन मेथड है तो ये पर यूनिट कहलाएगा। तो पर यूनिट करके आपने लिखना है, सिंपल वैसे ही करनी है इसकी कैलकुलेशन। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 पर यूनिट, डेप्रिसिएशन पर यूनिट इक्वल्स टू 3 पर यूनिट। फिर सेम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला जाएगा 2020 और 2021 के लिए, सब में निकाला जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि भी हमने अपने प्रीवियस 2 मेथड्स में भी निकाला, इसी तरह इसमें भी निकाला जाएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से लिखना है। तो ये 5000 हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, जैसे कि उसका गिवन था जो भी हमने प्रीवियस इसका मेथड सॉल्व किया, सेम ये अमाउंट भी गिवन है, ये अमाउंट भी गिवन है। तो ये अमाउंट कुछ हमारे पास गिवन होगी क्वेश्चन में, और आपको कहा होगा ये इस वाले मतलब मेथड से, यूनिट प्रोडक्शन मेथड से है, यूनिट्स लिखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये यूनिट प्रोडक्शन मेथड इधर बात हो रही है, इसमें ये वाला जो मेथड है इसमें यूज़ किया जाएगी ये वैल्यू, ठीक है ना। ये नहीं करना आपने कि यूनिट प्रोडक्शन मेथड की जो वैल्यू यूनिट लिखा हो और आपने वो वाली वैल्यू उठाकर उसको किसी और मेथड में डाल दें, यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस में मेथड में डाल दें, या आप उसमें जो उसका दूसरा जो मेथड है उसमें यूज़ कर लें। ऐसा कुछ नहीं करना। अगर यूनिट लिखा है, वर्क लिखा है, तो आप समझ जाएं कि ये वर्किंग आवर मेथड वाली वैल्यू है और ये यूनिट प्रोडक्शन वाली वैल्यू है, ठीक है ना। आपने ये खुद ध्यान रखना होगा। ऑलराइट, तो यहाँ से हमारे पास 5000 आ जाएगा और यहाँ से 3 आया तो आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। कोई भी वैल्यू आएगी आपने उससे मल्टीप्लाई करके उसका आगे आंसर लिख देना है, जो कि आ जाएगा ये हमारे पास डेप्रिसिएशन 2020 ईयर का इतना, और ये 2021 ईयर का इतना आ जाएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये हमारे पास केस 1 का पार्ट 4 है, यानी कि लास्ट पार्ट है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ओके, सो मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाती हूँ। क्वेश्चन में आपको समझाऊंगी ना तो आपको ये खुद समझ में आ जाएगा फॉर्मूला, कि मैंने कहाँ से वैल्यू को कहाँ से माइनस किया, कहाँ से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपको खुद इधर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, बस आप ये अगर फार्मूला याद रखना चाहते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं याद हो रही तो आप फार्मूला याद करके ये चीज़ आराम से कर सकते हैं। बट मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। सबसे पहले तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ना आपने कॉस्ट ऑफ मशीन लिखनी है, ठीक है। तो हमारे पास 4 लाख से गिवन है, इसमें आपने लेस करना है डेप्रिसिएशन फॉर 2020 ईयर का, या जो भी हमारे पास फर्स्ट ईयर जो 2 ईयर्स या 3 ईयर्स की गिवन होते हैं, तो इसमें जो भी ईयर का हमारे पास गिवन हो वो आपने डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो सबसे पहले माइनस किस तरह से होगा कि हमारे पास ये जो लिखा जाएगी इसकी कॉस्ट, जो कि यहाँ पे मैंने पूरा इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय, देखिए मल्टीप्लाई बाय रेट हमारे पास कितना 40% से रेट गिवन है। तो यहाँ मैंने ये देखें किया बुक वैल्यू, एनुअल डेप्रिसिएशन जो हमारे पास मतलब है, तो ये मल्टीप्लाई बाय बुक वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय लगेगा इसके साथ 9/12, जो कि मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको बता दिया कि ये 9/12 कैसे आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा 2020 की ईयर में। तो इसका जो आंसर आएगा ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि ये लेस होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया लेस, ठीक है। तो लेस करके इसका आंसर जो आएगा वो बुक वैल्यू कहलाएगी। अगैन इसमें हमारे पास एक और ईयर आ जाता है 2020। अगर यहाँ पे 2020 ईयर नहीं होता हमारे पास, मतलब अभी तो गिवन है क्वेश्चन में, अगर नहीं होता तो बस हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन एंड कर देते। और जैसे कि अभी हमारे पास 2 साल की गिवन है और आगे हमारे पास 3 साल के भी आ सकते हैं, तो आपने फिर थर्ड वाला भी इसको सेम वैसे ही करना है। जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट ईयर का किया, सेम आपने यहाँ पे वही करना है कि बस ईयर नंबर चेंज कर देना है, और फिर जो अमाउंट है यहाँ से ये वाली अमाउंट जो निकली, अब हमारे पास बुक वैल्यू ना ये बन गई। आप देख सकते हैं बुक वैल्यू ये जो लिखी है, अब बुक वैल्यू हमारे पास ये बन जाती है। तो बुक वैल्यू आपने ये लिखनी है, फिर मल्टीप्लाई बाय वही 40 से लग जाएगा। और ये मैंने इसलिए लगाया था, यहाँ पर आपको पता होगा क्योंकि 2020 का ईयर है और ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा समझाया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिख दिया 40%।
फिर डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपने जो ये लिखा ना लेस करना है, तो मैंने बता दी ब्रैकेट में करना है, फिर इसको आपने इससे करना है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से इसका एंड करेंगे आंसर, क्योंकि हमारे पास आगे और कोई ईयर नहीं है। अगर 2022 ईयर होता तो उसका भी सेम प्रोसेस होता कि हम लिखते हैं लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2000, जो हमारे पास 2022 है, 2023 ये जो भी ईयर है वो लिखा जाता, और फिर ये वाली जो अमाउंट हमने निकाली इसको हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं अगेन 40% से, ठीक है। फिर जो उसका आंसर आता है तो इस तरह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको, ये जो चीज़ मैंने की है ये यहाँ मैंने आपको बता दी है फॉर्मूले में। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैंने ये किस तरह से किया। और बुक वैल्यू भी बता दी, कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन होकर बुक वैल्यू निकलती है। तो ये इस तरह से सॉल्व होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, इसका ना एक और तरीका हो सकता है कि आप उसका पूरा टेबल बना के सॉल्व करें, अगर चाहे तो कर सकते हैं, बट मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैं उस तरह से नहीं करवा रही, मैंने आपको इस तरह से सिंपल करवा दी है। वैसे ये भी सही होता है, इसका भी आंसर वही आता है और उसका भी आंसर वही आता है। बट अगर आप लोग में से किसी को पता है कि वो टेबल वाला कि टेबल मतलब टेबल बनता है उसमें पूरा, और आप उसमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड सॉल्व करते हैं, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। बट मेरे लिए ज़्यादा ये सूटेबल रहा, तो मैंने ये समझा दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो चलें इसके बाकी के पार्ट्स भी देख लेते हैं फिर। तो ये हमारे पास तो पहले हेडिंग वगैरह आपने डाल देनी है। स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए हम इसकी जो एंट्री करने जा रहे हैं ये हो जाएगी हमारे पास सबसे पहले तो एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी, फिर हम क्लोजिंग एंट्री देख लेते हैं। तो ये मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2000 जो हमारे पास 2020 ईयर के लिए है, और ये 2021 ईयर के लिए, ठीक है ना। तो ये आपने सब अच्छे से नोट करना है कि आपने डेट गलत नहीं लिखनी, ठीक है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि आप इस ईयर के लिए इसका यूज़ करके निकालें इसकी एंट्री, और नेक्स्ट ईयर के लिए वर्किंग आवर मेथड का यूज़ करके निकालें। तो आपने ये ज़रूर देखना, तो ये लिखना ज़रूरी है कि ये किस मेथड से यूज़ करके हमने एंट्री बनाई है, तो ये ज़रूर आपने हेडिंग डालनी है। और ये हमारे पास हो जाती है एडजस्टिंग, और ये हो जाती है क्लोजिंग एंट्री। तो आप ये देख सकते हैं इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको उसकी पार्शियल बैलेंस शीट भी दिखा देती हूँ। सो ये हमारे पास इसकी पार्शियल बैलेंस शीट है जो कैसी बनती है। तो ये हमारे पास इक्विटीज़ के आपने हेडिंग ऐसी लिख देनी है, और ये एसेट्स हमारे पास आ जाते हैं मशीन, यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीन जो हमारे पास गिवन थी, और इसमें से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा, तो इसकी बुक वैल्यू इसका आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश रहेगी आज से कि मैं अपने चैनल पे रेगुलर अपलोडिंग करूं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।